हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हम उन सारे कमांड्स को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में आते हैं और उसके एक एक टैब को आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये है हमारा इंसर्ट टैब। अभी हमने होम टैब कंप्लीट किया था, अब आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में अगर देखें तो इसके जो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है पेजेस, दूसरा है टेबल, तीसरा है इलस्ट्रेशन, चौथा है मीडिया, पांचवा है लिंक, छठा है कमेंट, सातवां है हेडर एंड फुटर, आठवां है टेक्स्ट और 9 नंबर का ग्रुप है सिंबल को लेकर। इन सारे ग्रुप्स को हम 1 बाय 1 करके सब आसानी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो पेजेस से रिलेटेड है। पेजेस में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो मैं आपको सबसे पहले कवर पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पहले से बने हुए बहुत सारे कवर पेज हैं जिसे आप एडिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी कमेंट कवर पेज ऐड कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला कवर पेज। इस कवर पेज में सबसे पहले यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट का नाम। उससे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देता हूँ। तो इसके लिए इंसर्ट पे ही रहते हुए यहाँ पे एक हिस्सा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे आते हैं और यहाँ से कोई एक टेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपने क्लास का नाम लिखना है, तो हमने लिखा IT इन्फोटेक एजुकेशन सेंटर। अब इस वाले हिस्से को हम सेलेक्ट करके ऊपर सेट कर देते हैं। यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर देते हैं, यानी फॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ इम्पैक्ट, बोल्ड और साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। कलर की बात करें तो यहाँ पे मैं कलर ले रहा हूँ ये वाला। यहाँ से इसे पकड़कर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। इस हिस्से पे डबल क्लिक करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज है, तो इस इमेज में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। कलर सेक्शन की बात करें तो हमें चाहिए ये कलर, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट पार्ट हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहाँ पे अभी हम क्या सीख रहे हैं, इंसर्ट टैब। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट टैब। इसी तरीके से अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इसी के बाजू में आप देखेंगे पिक्चर का ऑप्शन है। यहाँ से दिस डिवाइस पे जाकर जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड किया हूँ MS वर्ड की, उसी को ले लेता हूँ, जैसे ये, और यहाँ से कर दिया इंसर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। अब हमें आना है वर्ड रैप पर और यहाँ पे ले लेना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जहाँ भी आपको रखना है वहाँ पे रखकर छोड़ दीजिए। और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप और भी टेक्स्ट कहीं पे भी लिख सकते हैं, डबल क्लिक करके जहाँ भी आपको लिखना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो और भी अच्छे से इसे डिज़ाइन किया जा सकता है। इस तरीके से आप कवर पेज का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स का कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे जहाँ पे लिखा है ब्लैंक एंड पेज ब्रेक। ब्लैंक का मतलब होता है खाली पेज ऐड करना। अगर हम यहाँ पे रैंड बिटवीन या रैंडम का इस्तेमाल करके, मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिया और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे हमारे पास 5 पैराग्राफ आ चुका है। अब इन 5 पैराग्राफ में ब्लैंक का क्या मतलब होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ के बाद अपना माउस पॉइंटर रखता हूँ और यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ, तो जो 3 पैराग्राफ है ये पेज नंबर 1 पे रहेगा। इसके बाद एक खाली पेज ब्लैंक पेज आएगा और बाकी जो 2 पैराग्राफ हैं वो तीसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। अपने माउस पॉइंटर को रखिए और ब्लैंक पे क्लिक करके देखिए, तो 3 पैराग्राफ आप देखिए यहाँ पे इस जगह पर यहाँ पे आ गया, बाकी एक ब्लैंक पेज आया और रिमेनिंग जो 2 पैराग्राफ थे वो नीचे तीसरे वाले पेज पे शिफ्ट हो गए। ये है ब्लैंक पेज। अगर आप अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे रखते तो ये सारा कंटेंट इसी पेज पे रहता और इसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जाता कुछ इस तरीके से। अगर हम पेज ब्रेक की बात करें तो पेज ब्रेक किसी भी कंटेंट के बीच में अगर आप माउस रखते हैं
तो उतना हिस्सा उसी पेज पे रहेगा और रिमेनिंग हिस्सा अगले पेज पे आ जाएगा। जैसे हमारा टोटल कंटेंट 5 पैराग्राफ का था, उसमें से 3 पैराग्राफ पहले पेज पे है और 2 पैराग्राफ नीचे वाले पेज पे शिफ्ट हो गया है। तो ब्लैंक से आपको एक एक्स्ट्रा पेज मिल जाता है खाली, और पेज ब्रेक से आपका कंटेंट 2 हिस्सों में बट जाता है। अब अगले हिस्से पे आते हैं जहाँ पे हमें देखना है टेबल। टेबल की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस को सेल कहा जाता है। अगर मैं कोई सीधी लाइन लूँगा इस तरीके से तो सिर्फ रो बनेगा, और अगर इसी को मैं राइट साइड मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे पास टेबल में कॉलम बनना शुरू होगा। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं कि जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूं तो आप देखेंगे वहां पे कॉलम्स एंड रो, यहाँ पे देखिए रो बना, और जैसे जैसे मैं इसे राइट साइड मूव कर रहा हूं तो कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 कॉलम और 8 रो आता है। यानी अगर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पे मुझे 10 कॉलम ऐसे गिनेंगे तो ये 10 होगा, और अगर हम ऐसे गिनते हैं तो ये 8 रहेगा। तो 10 बाई 8 का टेबल ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे, मैं टेबल को डिलीट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए तो इसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल, क्लिक करिए। इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इंसर्ट टेबल पे देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले है साइज़, टेबल की साइज़, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम बताइए। आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करते तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 6 कॉलम। नंबर ऑफ़ रो की बात करें तो कितने रो चाहिए, हमने कहा 10 रो चाहिए। तो हम 6 कॉलम और 10 रो के साथ में यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहते हैं। ओके करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हो गया। तो 10 बाई 6 का यहाँ पे आपके पास टेबल बन के आ गया। इंसर्ट के अंदर आप जितना चाहें उतना रो एंड कॉलम दे सकते हैं, फ़िलहाल के लिए जितना टेबल आपका सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद इसी पे क्लिक करेंगे और नीचे के कुछ और ऑप्शंस हैं उसे देखेंगे। अगर यहाँ पे देखें ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो, ये 2 और ऑप्शन हैं जिनका हमें इस्तेमाल देखना है। हमने यहाँ पे 5 बाई 5 का टेबल ले लेते हैं, 5 रो और 5 कॉलम, ऑटो फिट कंटेंट करते हैं और ओके कर देते हैं। अब आपके पास 5 रो और 5 कॉलम का एक टेबल बन के आया है। अब इसकी खासियत यह है कि जब आप इसके अंदर कंटेंट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता जाएगा कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इस टेबल के इस वाले पार्ट पर अपने माउस का लेफ़्ट होल्ड करके टेबल को इस तरीके से मूवमेंट भी करा सकते हैं। देखिए मैं जहाँ चाह रहा हूँ वहाँ पे अपने टेबल को मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे फिर से इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और इस बार हम ऑटो फिट टू विंडो रखते हैं, 5 बाई 5 का ही रखेंगे और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे जितना बड़ा हमारा पेज है उसके बराबर ऑटोमेटिक इसके कॉलम एंड रो फिट हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी डेटा डाल सकते हैं, जैसे नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और सिटी, और जो भी डेटा इसके अंदर डालना चाहते हैं वो डेटा डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी टेबल की और भी प्रॉपर्टीज़ है। पहले हम खाली इंसर्ट टेबल की इन ऑप्शंस को देखते हैं। जब भी आप कोई टेबल लेंगे तो टेबल का लेआउट और टेबल का डिज़ाइन भी आपके सामने आ जाएगा। अगला हिस्सा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जब क्लिक करेंगे तो हमारे हाथ में पेंसिल आ जाएगी। अब यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है।
अब इसमें जितने भी रो आपको चाहिए वो रो ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर जितने कॉलम्स चाहिए वो भी ऐड कर सकते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो रो बनता है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉलम बनता है। किसी भी कॉलम के अंदर एक्स्ट्रा रो डालना है तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा रो डाल सकते हैं, या फिर कॉलम को इंक्रीज करना है तो कॉलम भी डाल सकते हैं, रो को इंक्रीज करना है तो रो भी इंक्रीज किया जा सकता है ड्रॉ टेबल के थ्रू। अगले हिस्से पे आते हैं जहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हम चाहते हैं कि जो भी टेबल बनाएं वो एक्सेल के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक्सेल आपका खुलेगा, इसकी साइज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। जितने हिस्से पे आपको काम करना है उतना सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आकर ऑल बॉर्डर दे दीजिए। अब अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास वो टेबल आ जाएगा, बट ये टेबल में आप कुछ लिख नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि ये टेबल इंपोर्ट किया गया है। तो जब भी अब इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी रहेगी तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये फिर से एक्सेल पे जाकर खुलेगा और यहाँ पे जो भी चाहते हैं वो आप इजीली डाल सकते हैं। अब जो भी आप डालेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे जाकर भी ऐड हो जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो भी हमने अभी ऐड किया वो हमारे टेबल में ऐड होके आ गया। कोई स्टाइल वगैरह देना है तो वो भी डबल क्लिक करिए, फिर से एक्सेल खुलेगा और यहाँ से सेलेक्ट करके इसे जो स्टाइल देनी है, जैसे बोल्ड करना है, इस पर कलर फिल करना है, इसकी हैंडराइटिंग चेंज करनी है, ये सारे पार्ट आप काम कर सकते हैं। बाहर क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया था आपके टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर पहले से बहुत सारे टेबल्स बने होते हैं। अगर आप इन टेबल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी टेबल पे जस्ट जाके क्लिक कर दीजिए, वो टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और इस टेबल को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस टेबल के साथ में देखेंगे कि जैसे ये टेबल अप्लाई हुआ तो यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन का पार्ट भी अप्लाई हुआ है। आप चाहते हैं इसे अलग अलग स्टाइल में लेने के लिए तो पहले यहाँ पे क्लिक करिए और जिस स्टाइल में आपको टेबल चाहिए वो स्टाइल ले लीजिए। अब आपका अगला हिस्सा कवर करते हैं टेबल डिज़ाइन का। टेबल डिज़ाइन में अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं पहले उसे देखते हैं। हेडर रो, उसके बाद टोटल रो और बैंडेड रो। इस तरफ देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम। तो ये 6 पार्ट आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम हेडर रो की बात करें तो हेडर रो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है। टोटल रो की बात करें तो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है। बैंडेड की बात करें तो हर एक रो के बाद एक गैप करके जो दूसरा रो आ रहा है, जैसे ये रो, उसके बाद ये रो, उसके बाद ये रो, जो हाईलाइटेड है वो बैंडेड रो की वजह से है। जैसे अगर मैं बैंडेड रो को हटा दूं तो आप देखेंगे कि जो कलर आ रहा था वो कलर हट गया होगा। बैंडेड रो पे क्लिक कर देता हूं तो फिर से कलर आने लगा। इसी तरीके से अगर मैं टोटल रो की बात करूं तो नीचे वाले हिस्से पे आप देखेंगे कलर आ गया है। अगर इसे भी हटा देता हूं तो नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम आपका ये बनता है, सेकेंड कॉलम आपका ये बनता है। तो आपका फर्स्ट कॉलम पे आप देखेंगे कलरफुल है, आप इस पे क्लिक करके इसे हटा सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट कॉलम आपका बनेगा ये। अगर आप लास्ट कॉलम पे कोई ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लास्ट कॉलम पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैंडेड कॉलम करेंगे तो एक कॉलम, इसके बाद एक कॉलम छोड़कर दूसरे कॉलम, इस तरीके से कलर देगा। कुछ इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे आपने जो भी स्टाइल यूज़ करना है वो स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आता है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर के अंदर अगर आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं, यानी इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं, जैसे अभी हमने मंडे पे रखा है और हम यहाँ पे शेडिंग पे आकर कोई भी कलर देंगे तो वो पूरे सेल के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ से अगर हम उसके बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल लेकर जहाँ पे भी हम इसको ड्रॉ करेंगे उसका बॉर्डर उसी कलर का हो जाएगा। आप चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो बॉर्डर का कलर आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का आएगा। बॉर्डर की स्टाइल में अगर आप बॉर्डर की विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो बॉर्डर को और मोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये रहा टेबल डिज़ाइन जिसमें हम बॉर्डर को तय कर सकते हैं कि बॉर्डर की मोटाई कितनी रहेगी। इसके अलावा सेल पे कलर देना है तो शेडिंग कलर से कलर दे सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइल तय कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर तय से कर सकते हैं, टेबल की स्टाइल तय कर सकते हैं, बैंडेड रो या बैंडेड कॉलम, हेडर रो या फिर टोटल रो का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला हिस्सा आता है हमारा टेबल लेआउट। अगर हम टेबल लेआउट की पूरी बात करें, मैं एक नया टेबल आपको बनाकर फिर टेबल लेआउट को पूरी तरीके से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटा सा टेबल लिया, इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ जैसे नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, सिटी और जेंडर ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल दीजिए जैसे राम, आलम, सिया, मिनल और कुणाल। यहाँ पे आते हैं, एज डाल देते हैं, जो भी आपको एज चाहिए आप एज डाल सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे एड्रेस में माहिम, दादर, कुर्ला, वडाला, साइन। कांटेक्ट की बात करें तो कोई भी कांटेक्ट नंबर रैंडम हम डाल दे रहे हैं। इस तरीके से सिटी की बात करें तो मैं यहाँ पे मुंबई सब में डाल देता हूँ, मुंबई, मुंबई, मुंबई। अब अगर इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा टेबल का लेआउट खुल के आया है। अब टेबल के लेआउट में सबसे पहला पार्ट दिया है टेबल। तो अगर हम सेलेक्ट पे जाएं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके देख लीजिए। पहला है सेलेक्ट सेल, दूसरा है सेलेक्ट कॉलम, तीसरा है सेलेक्ट रो और चौथा है सेलेक्ट पूरा टेबल लेने की बात। तो अगर मैं सेलेक्ट सेल पे की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे माउस रखा है और ये पूरा सेल मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे आकर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे वो पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम के अलावा सेलेक्ट कॉलम करता हूँ, सेल तो हो गया है, कॉलम, तो कॉलम ये ऊपर से नीचे तक का हिस्सा है तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम कोई रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आकर सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन की बात करें तो यहाँ से अभी आपको ग्रिड लाइन दिखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको कोई स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको ग्रिड समझाया जा सके। अगर आप अब आएंगे यहाँ टेबल लेआउट में और व्यू ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स आ रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको वो डॉट्स दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देखिए, हटाया और ऐड किया, हटाया और ऐड किया। यहाँ से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में चाहिए तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके फिर से आप किसी भी हिस्से में ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे जेंडर के अंदर मैंने 2 हिस्सा रखना है तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। अब जो भी लास्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट किया था उसी हिसाब से मेरा टेबल ड्रॉ हुआ है। कहाँ से सेट किए थे, यहाँ से। अगर मैं इसे पतला कर देता हूँ, फिर से इसके ऊपर लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि इस बार का जो लाइन ड्रॉ होगा वो बिल्कुल पतला ड्रॉ होगा। यहाँ नीचे आते हैं तो अगर किसी हिस्से को इरेज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल एक सेल की तरह ट्रीट करें
तो इस तरीके से सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे वो दोनों हिस्से एक सेल बन जाएंगे। यानी हमने बीच की जो रो थी उसको इरेज कर दिया और दोनों सेल को मर्ज कर दिया। यहाँ से डिलीट करने के केस में कोई सेल डिलीट करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे माउस रखा और यहाँ पे बोला सेल डिलीट। अब आपको कहेगा शिफ्ट सेल, देखिए शिफ्ट सेल लेफ्ट। अगर मैं ओके करता हूँ तो लेफ्ट साइड में बाकी का सेल शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई कॉलम पे सिलेक्शन करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ और दोबारा डिलीट पे जाके कह रहा हूँ डिलीट कॉलम, तो कॉलम के हिस्से में ये पूरा हिस्सा डिलीट होना है। देखिए तो पूरा का पूरा हिस्सा डिलीट हो गया। वापस ला के दिखाता हूँ। एड्रेस वाला पूरा कॉलम हमने यहाँ से डिलीट किया हुआ था। डिलीट रो की बात करें तो पूरा एक रो डिलीट होगा, और अगर इंटायर टेबल ही डिलीट करना है तो टेबल डिलीट कर दीजिए, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला हिस्सा आता है जहाँ पे हम लेफ्ट, राइट, अबव एंड बिलो, ये चीज़ें आप मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मुझे सिया के बाद एक और रिकॉर्ड डालना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गया। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई रोड इंसर्ट कर रहे हो तो या तो ऊपर इंसर्ट करोगे या तो नीचे। अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो या तो लेफ़्ट साइड में करोगे या तो राइट साइड में। यह आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो रो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो कॉलम है वो वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल या तो लेफ़्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा, हॉरिजॉन्टल या तो अप होगा या तो डाउन होगा, यानी नीचे या ऊपर, अबव या बिलो। तो अगर मैं इसके लेफ़्ट साइड में कोई एक नया कॉलम ऐड करता हूं तो आप देखिए एक नया कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मुझे कोई रो ऐड करना है तो यहीं पे रहकर मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और कहूँगा इसके लेफ़्ट साइड में, तो उतने रो, या फिर अप एंड डाउन करोगे तो आप देखिए मैंने कहा बिलो, तो यहाँ पे मुझे एक नया रो मिल गया जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड रख सकता हूँ। यही काम यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस करने वाले हैं। आपको कोई कॉलम चाहिए, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया लेफ़्ट, इंसर्ट लेफ़्ट, तो इसके लेफ़्ट साइड में मुझे एक कॉलम मिल जाएगा। अगर मुझे कोई रो इंसर्ट करना है तो इसे सेलेक्ट किया, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए ये डिसाइड कर लीजिए, और यहाँ से अगर ऊपर चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर एक आ गया। अगर मैं इसके नीचे चाहता तो इसे सेलेक्ट करके मैं बोलता इंसर्ट बिलो। यहाँ पे है मर्ज सेल। मर्ज सेल आप मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेल एक सेल में मर्ज हो जाएं, तो ये काम राइट क्लिक करके मर्ज सेल से भी कर सकते हैं। देखिए हो गया। या फिर यही काम आप यहाँ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ से भी आपको ये मर्ज हो जाएगा। अगला हिस्सा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है किसी एक ही सेल को अलग या एक से ज़्यादा हिस्सों में बांटना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नीचे गया और यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो यहाँ बीच में 1 रहेगा और कॉलम 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर, रो तो एक ही है ये। यहाँ पे आप आएंगे स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एक जगह पे अपने माउस को रखिए फिर कहिए स्प्लिट टेबल, तो आपका जो टेबल था वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक टेबल ये हो गया और दूसरा टेबल आपका ये बन के तैयार हो गया। अगले पार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑटो फिट। ये ऑप्शंस ऑलरेडी हमने देखा, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडोज़ और फिक्स कॉलम विड्थ। जब हम इंसर्ट पर आकर इंसर्ट कर रहे थे टेबल तो आप देखे थे यहाँ पे वो कुछ सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके बाद का जो हिस्सा है उसे अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, और ये है आपकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका जो हाइट है वो बढ़ा रहा हूँ।
देखिए हाइट बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से मैं उसके कॉलम्स को कम कर रहा हूँ या फिर बढ़ा सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपके पास पॉसिबिलिटी है। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कॉलम एंड रो को। यहाँ से जब भी आप कुछ चीज़ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले टेबल में इस 20 को सेलेक्ट किया, नहीं भी करूँगा तब भी हो जाएगा। मैं आ गया टेबल लेआउट में और इसे बोला यहाँ पे, यानी टॉप सेंटर में। तो देखिए सेंटर में गया, टॉप राइट में गया, मिडल लेफ्ट में, मिडल सेंटर में, मिडल राइट में। इसी तरीके से बॉटम लेफ्ट में, बॉटम सेंटर में, बॉटम राइट में। डायरेक्शन की बात करें तो हम अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है। दोबारा क्लिक करूँगा तो नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा और तीसरी बार जब क्लिक करूँगा तो जैसा था वैसा हो जाएगा। सेल के बीच में अगर आपको मार्जिन चाहिए, गैप चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मार्जिन सेट कर सकते हो कि मुझे हर सेल के बीच में कितना गैप चाहिए, तो उसके हिसाब से सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। शॉर्टिंग की बात करें तो अगर कोई टेबल पे शॉर्टिंग इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम छोटा सा टेबल बना के लेते हैं ताकि हम शॉर्टिंग को अच्छे से देख सकें। हमने यहाँ पे टेबल लिया, सीरियल नंबर, पहले टेबल ले लेते हैं। तो इंसर्ट पे गया, टेबल, और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा टेबल। यहाँ पे हमने लिया सीरियल नंबर जिसमें 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे एज और यहाँ पे एड्रेस। नेम की बात करें तो हमने यहाँ पे दिया राम, एज की बात करें तो यहाँ पे 20, एड्रेस की बात करें तो वडाला। इसी तरीके से दूसरा नाम कुमार 21 और यहाँ पे दे देते हैं माही। अब अगर हम इस टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ शॉर्ट पे चलें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए SR आ गया, जो कि ये वाला हिस्सा सेलेक्टेड है। अब अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया उल्टा है। तो उल्टा करने के लिए बस क्लिक करिए, फिर से द एंट्री इज़ नॉट वैलिड। तो फिर मैं यहाँ पे यहाँ पे माउस रख लेता हूँ और इसे शॉर्ट पे जाता हूँ, फिर से ओके करता हूँ। क्योंकि डेटा बहुत कम है ना, तो इसकी वजह से शॉर्ट करने में दिक्कत हो रही है इसे। ठीक है, हम टेक्स्ट को ले लेते हैं, खाली टेक्स्ट को इतना, और यहाँ पे फिर से लेआउट पे आकर शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट डेटा होने की वजह से ये शॉर्टिंग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे है रिपीट हेडर। अब ये चीज़ कब काम आएगी? अगर आपके पास इतना बड़ा टेबल है जिसमें बहुत सारे रो एंड कॉलम हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 बाई 30 दिया है या 50 दे दिया है, चलो 50 ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे आपके दो पेज पर ये टेबल आ रहा है। अब जो भी मैं यहाँ ऊपर लिखूँ, ये वाला हिस्सा यहाँ पे भी दिखाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसके हेडर में ले लिया आईडी, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, सिटी, स्टेट और पिन। अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने इतना सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसे नीचे की तरफ बढ़ा देता हूं, तो दूसरे पेज पे इतना आ गया। कंट्रोल डी कर देता हूं एक बार, राइट क्लिक, इंसर्ट और बिलो। तो आप यहाँ देखिए 2 पेज पे हमारा आ गया। या फिर आप एक और हिस्सा कर सकते हैं कि अगर आप टैब बटन यहाँ लास्ट वाले पे रखकर टैब बटन इस तरीके से प्रेस करेंगे, तब भी आपका रो बढ़ता रहेगा। अब हमने जो ऊपर वाले हिस्से पे लिखा है, अगर हम इसको सिर्फ टेबल बेस पे रखें तो हमें यहाँ वाले टेबल पे ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमने कौन सी वैल्यू किस पे डाली है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला रो है, हेडर रो इसको बोलते हैं, इसको आप अगले वाले पेज पर भी रिपीट करा सकते हैं। बस आपको यहाँ क्लिक करना है। अब जैसे वहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाले पेज पर भी आपको सेम टू सेम हेडर आ जाता है। ठीक है, अगला हिस्सा है कन्वर्ट टू टेबल। सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे नेम, टैब लगाया, एज, टैब लगाया और एड्रेस। टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेम में मैंने डाला राम, टैब में डाल दिया 20, एड्रेस में वडाला, एंटर। फिर दे दिया सुरेश,
टाइप किया 21, एड्रेस में माहिम, फिर से एंटर किया कुंदन 22 वड़ाला, फिर से एंटर किया राहुल 23 और यहाँ पे हमने दे दिया साइन। अब हम चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट हमारा एक्चुअली में एक टेबल फॉर्मेट में हो। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टेबल तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये पार्ट आपको इंसर्ट के अंदर ही मिल जाएगा। जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी किसी भी टेक्स्ट को एज ए टेबल अगर आपको दिखाना है तो बहुत आसानी से आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल में आप जा सकते हैं। कैसे? बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, तो जो भी आपने वहाँ पे लिखा वो आपका एज ए टेबल रिप्रेजेंट होने लगा। तो ये रहा कन्वर्ट टू टेबल का हिस्सा। होप कि ये टेबल वाला सेक्शन आपको कंप्लीट आ गया होगा, क्योंकि टेबल का सेक्शन बहुत बड़ा है। अब अगले हिस्से पे हमारा है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के अंदर हम पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट्स में हमें कहीं पे भी पिक्चर रखनी है, तो हमें जहाँ भी पिक्चर रखनी है अपना माउस पॉइंटर रखते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंसर्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो एक तो हम अपने डिवाइस से कर सकते हैं, दूसरा हम अपने स्टॉक से कर सकते हैं और तीसरा वाला हिस्सा ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2007 या 2013 होगा तो ये दोनों ऑप्शन शायद वहाँ पे नहीं होंगे, ये सिर्फ 365 के अंदर ही देता है। तो पहला हिस्सा मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। दिस डिवाइस से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस फ़ोटो को इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद पिक्चर का फॉर्मेट खुलता है। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके पिक्चर के अंदर कोई बैकग्राउंड वगैरह है तो वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसे में थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन भी अवेलेबल है। कलर बदलना चाहते हैं तो कलर भी बदल सकते हैं। इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट भी अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी पार्ट यहाँ पे है। क्रॉप करना चाहते हैं या फिर इसका जो साइज़ है वो कम करना चाहते हैं तो वो भी कम कर सकते हैं। इसकी स्टाइल पे कोई काम करना है तो स्टाइल भी दे सकते हैं। बॉर्डर पे कलर देना है तो बॉर्डर पे कलर दे सकते हैं। पिक्चर पे इफ़ेक्ट देना है तो इफ़ेक्ट भी अवेलेबल है। शैडो देना है तो शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन दिखाना है तो रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ग्लो देना है तो ग्लो कर सकते हैं। सॉफ्ट एज में विजिबिलिटी कम कर सकते हैं। बेबल्स डबल बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग एंगल पे रोटेट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल टेक्स्ट की बात करें, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है ऑल टेक्स्ट, और यहाँ पे कह रहा है अब ब्लू लोगो विथ वाइट टेक्स्ट। तो हमारा जो ये था ब्लू लोगो विथ वाइट टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पोजीशन की बात करें तो किसी भी इमेज को हम 9 पोजीशंस में अपने पेज पे रख सकते हैं। जैसे टॉप के लेफ्ट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टॉप के सेंटर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टॉप के राइट में। इसी तरीके से मिडल के लेफ्ट में, मिडल के सेंटर में और मिडल के राइट में। मैं पेज को और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये होता हुआ दिखाई दे। बॉटम में करेंगे तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट आ जाता है। अगर आप इस टेक्स्ट को मूव करके कहीं पे भी रखेंगे तो उसी तरीके से वो काम करेगा। मैं थोड़ा सा जूम करके अगले हिस्से को कवर करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर एडिट पॉइंट। अगर आप एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इसके कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। किसी भी पॉइंट्स को अगर आप इस तरीके से पकड़ कर मूव करेंगे तो जितने हिस्से पे वो पॉइंट मूव होगा उतने हिस्से पे टेक्स्ट रिमूव हो जाता है, वहाँ से हट जाता है और उसकी जगह छोड़ देता है। ये दो ऑप्शंस हैं वो आगे हम शेप के साथ में कवर करेंगे। अगला हिस्सा आता है स्टॉक इमेज। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे सिस्टम में जाएगा। ये कुछ स्टॉक इमेजेस मुझे अवेलेबल कर रहे हैं। मैं इनमें से कोई भी इमेज लेकर इंसर्ट कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली मेरे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं और वहाँ पे भी थी। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखते हैं। जैसे एक ऑप्शन है क्रॉप करके। अगर मैं यहाँ पे क्रॉप पे जाऊँ तो नॉर्मल क्रॉप है, किसी शेप में क्रॉप करना है, जैसे हार्ट शेप में करना है तो पहले नॉर्मल क्रॉप करके दिखाता हूँ। मान के चलते हैं कि मुझे ये इमेज यहाँ से इतना क्रॉप करना था
यहाँ से इतना क्रॉप करना है, ऊपर से मुझे इतना क्रॉप करना है और नीचे से मुझे इतना क्रॉप करना है। हो गया। अभी बस क्लिक कर दो तो जितना बड़ा हमने क्रॉप किया इमेज हमारा उतना ही बड़ा रहेगा। दूसरा हिस्सा है कि अगर हमें कोई शेप की तरह क्रॉप करना है, जैसे मैं हार्ट शेप लेना चाहता हूँ तो ये इमेज एक हार्ट शेप में क्रॉप होके आ जाएगा। एक्सपेक्ट रेशियो आप कितना रखना चाहते हो वो भी तय कर सकते हो। देखिए अब आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ऐसे रखना है, तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिल करना चाहते हैं तो फिल भी हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और इसे थोड़ा ऊपर से इंक्रीज़ कर देता हूँ, एंटर करूँगा, आ जाएगा। इस पे साइज़ की बात करें तो साइज़ भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दोनों यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तीसरा हिस्सा हमारा था ऑनलाइन पिक्चर। अगर हम यहीं पे क्लिक करके ऑनलाइन कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन हमें पिक्चर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेचर, इंटर कर दिया तो यहाँ पे देखिए नेचर से रिलेटेड हमें इमेजेस आ गए। अब कोई भी इमेज पे चेक करके इंसर्ट कर देना है तो ये नेचर का इमेज आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिक आके इंसर्ट हो गया। अब सारे पार्ट यहाँ पे भी हैं। आपको कोई करेक्शन करना है तो आपके पास करेक्शन के ऑप्शन है, थोड़ा लाइट कम ज़्यादा